नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकेंड देख रहे हैं। दोस्तों हमने पहले पार्ट में जितने भी इसके कुछ बेसिक थे वो हमने जाना और आज भी हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, आज जो हम जानेंगे वो है क्वाड्रेंट। सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ मैं आपको यहां समझाता हूं, देखिएगा। मान के चलिए ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। यहां हमने लिखा 0 डिग्री, यहां लिखा 90 डिग्री, यहां हमने लिखा 180 डिग्री, यहां हमने लिखा 180 डिग्री, यहां हमने लिखा 270, ठीक है। वापस से इधर हम घूम के जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि 0 से हम स्टार्ट किए घूमते हुए यहां तक आए, वापस से 360। जब आप पूरा किसी एक चीज का पूरा एक गोल चक्कर जब लगाते हो तो वो पूरा 360 डिग्री का सर्किल हो जाता है, ठीक है। जब आप किसी चीज की आधी चक्कर लगाते हो तो वो 180 का हो जाता है, ठीक है। 180 के बराबर चक्कर हो जाता है। जब आप किसी का चतुर्थांश भाग, कहने का मतलब 1/4 भाग का चक्कर लगाते हो तो वो उसका 1/4 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। जब एक घड़ी की सुई पूरे 24 घंटे घूम जाती है, घंटे की सुई, तो वो 360 डिग्री कोण पूरे घूमती है। जब वो 12 घंटे में पूरी घूमती है तो वो 360 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक गोले में पूरे चक्कर लगाने पे भी 360 डिग्री के बराबर होगा। और इसी प्रकार अगर उसका कोई चतुर्थांश भाग का चक्कर लगाए तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है ना, वो सभी के सभी पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसमें कोई सा भी मान ऐसा नहीं है जो निगेटिव हो। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है ऑल पॉजिटिव होता है। अब बात आ गई, जब हम यहां से चले और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा यहां 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोई मान आएगा वे सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। किसी भी तरह का कोई इसमें निगेटिव नहीं होगा। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होगा, देखिएगा, साइन और कॉसेक, ठीक है। साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। बाकी बात इन दो के सिवा जो 4 बचते हैं वे सभी इसमें निगेटिव पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी बात ऑल निगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आइएगा तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी बात जो होंगे वो निगेटिव होंगे, ठीक है। बाकी बात जो होंगे वो निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आइएगा तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी बात सभी निगेटिव होंगे। अब बात आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट की। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी बात सभी निगेटिव होंगे। अब मैं एक बार और आपको समझा दूं कि 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं, सबसे पहला क्वाड्रेंट का मान जो होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है। इसमें सभी पॉजिटिव पाए जाते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव पाए जाते हैं।
सेकेंड क्वाड्रेंट जो हमारा होता है 90 से 180 के बीच का होता है, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा होता है इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा होता है कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। कह सकते हैं आप इसे याद नहीं करना है, बिल्कुल समझना है। एक बार जब आप समझ जाइएगा तो बिल्कुल खुद से इसे सॉल्व कर पाइएगा। इसे रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, सिर्फ इसे समझना है। देखिएगा भाई मेरे, मैं एक कोने में छोटा सा एक क्वाड्रेंट का बना देता हूं और उसके बाद इस पे बेस्ड जो जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिएगा मैं एक यहाँ छोटा सा, देखिएगा मैं यहाँ एक छोटा सा क्वाड्रेंट का बना देता हूँ। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ। जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 90 डिग्री आएगा, यहाँ 180 डिग्री आएगा, यहाँ 270 डिग्री आएगा और यहाँ 360 डिग्री आएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखिएगा दोस्त, इसी पे बेस्ड मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और बारीकी से समझिएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा भाई, ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम से देखिएगा। ठीक है, पहला मैंने यहां लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। उसके बाद सेकेंड हमारा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमें प्राप्त होगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद यहां देखिएगा तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये हमें प्राप्त होगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। उसके बाद चौथा हमारा है कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा होता है 90 माइनस थीटा, ये होगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। उसके बाद पांचवा देखिएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। उसके बाद छठा हमारा है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। इसके बाद आगे देखिएगा भाई, देखिए एक्चुअली होता क्या मैं आपको बता दूं। आप कहिएगा कि ये साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा आप क्यों लिखे, कैसे लिखे, तो एक चीज बता देता हूं जो क्लियरेंस आपका हो जाएगा। यहां देखिएगा, जब ये जो मान यहाँ का दिया रहेगा, मैं अभी 90 दिया हूं, इसके आगे भी चल के आपको बताऊंगा। देखिएगा ये 90 दिया हुआ है और 90 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा हमारा 1 प्राप्त होता है। जी बिल्कुल 1 होता है। तो 1 जो है ना, 1 हमारा एक विषम संख्या है। ठीक है, ऑड नंबर है। ठीक है, विषम नंबर जब यहाँ आ जाए, विषम नंबर जब यहाँ आ जाए तब हमें क्या करना है, उसका वैल्यू चेंज कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान के चलिए मैं यहां आपसे पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा, मैं आगे आपको बताऊंगा 180 माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन ही आएगा, साइन थीटा यहां आएगा। ठीक है, साइन थीटा यहां आएगा। बस जो होंगे वो क्या होंगे, इसके साइन बदलते जाते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, इसके जो है साइन बदलते जाते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो आप जो यहां कहिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, हालांकि आप लोग बचपन से सीखते आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आ गए, आप लोगों को पता होगा। तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा जो मैंने यहाँ कॉस थीटा लिखा, ये कॉस थीटा आप कहिएगा यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं हो सकता,
तो दोस्त इसलिए नहीं हो सकता है। इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि जब हमें देखिए यहां अगर कोई भी चीज है उसे हम 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 90 से डिवाइड करेंगे। अगर यहां 90 से डिवाइड करने के बाद 1 3 से आगे तो खैर नहीं आता क्योंकि 360 तक ही हम जाते हैं, उसके बाद रिपीटेड सीरीज होने लगता है। तो 3 से जब हम 3 तक डिवाइड करते हैं तो इसमें जितने ऑड नंबर विषम संख्या यहां पर, जैसे यहां तो 1 आया तो इसलिए चेंज हुआ, 3 से अगर आता तो भी यहां चेंज हो जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने विषम अंक आएंगे तो यहां साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर मान के चलिए यही 1 3 मैंने दिया था, अगर यहाँ 2 आता 4 आता, जैसे कि 180 मैं यहां लिखूंगा तो यहाँ 180 लिखने के बाद ये साइन जो है 90 माइनस थीटा ये चेंज नहीं होगा। ये कॉस थीटा जो मैं यहाँ लिखा हूं वो साइन थीटा ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां जब इवन नंबर यानी सम संख्या आ जाए 90 से डिवाइड करने के बाद तो साइन थीटा जो है वो साइन थीटा यानी जैसे का तैसे। कहने का मतलब ये हुआ, देखिएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं जैसे का तैसे, जैसे का तैसे, ठीक है। 2 4 यानी मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं इवन यानी सम प्राप्त होने पर। कहने का मतलब ये हुआ जब हमें यहां 90 से डिवाइड करने पे सम प्राप्त हो दोस्त, जब यहां 90 से डिवाइड करने पे सम प्राप्त हो तो जैसे का तैसा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहां इवन नंबर ना प्राप्त हो, ऑड नंबर यानी विषम हो, देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं विषम में बदलेगा, ठीक है, विषम में बदलेगा। और दोस्त ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कहां इसे चेंज करना है और कहां इसे चेंज नहीं करना है। तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा ये चीज साबित हो सकता है कि अगर आप इसे भूल गए ना तो दोस्त आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां अगर इवन नंबर यानी सम आ जाए तो सम आने पे नहीं चेंज होगा, और अगर यहां सम ना आए तो सम ना आए तो चेंज होगा। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे, ये तो हो गया हमारा। अब टॉपिक पे आते हैं दोस्त, यहां देखिए जितने 90, अगर मान के चलिए 90 में से हम कुछ घटाते हैं तो वो हमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, क्योंकि 90 से छोटा आ रहा है ना। 90 में से अगर हम 1 भी घटाएं, 2 भी घटाएं, कुछ भी घटा दें, यहां तक कि अगर हम 0 भी घटा दें तो भी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 0 भी घटाएंगे तो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 माइनस थीटा घटाने पे ये सारा आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें माइनस और प्लस का कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब यही मैं आपको एक चीज कर दूं, देखिएगा मैं यहां यही 90 को मैं यहां प्लस कर देता हूं, ठीक है, प्लस कर देता हूं सभी को। अब एक चीज देखिएगा, जब हमने 90 में माइनस किया था तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। जब हमने 90 को माइनस किया, माइनस थीटा लिखा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया था। जब हम 90 में कुछ और एक ही जोड़े तो वो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट से अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। क्या आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट से अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी बात दोस्त सारे के सारे यहां निगेटिव पाए जाएंगे। तो साइन और कॉसेक जो हमारा है वे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पाए जाएंगे, बाकी बात सारे के सारे यहां निगेटिव होंगे। ये भी निगेटिव, कॉस निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक निगेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्त, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव पाए जाएंगे और बाकी बात सारे के सारे निगेटिव। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है दोस्त, हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव वाले जिसमें साइन 90 माइनस थीटा हमने किया। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन 90 प्लस थीटा,
इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम आए तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी बात सारे के सारे निगेटिव थे, तो हमने यहाँ सारे के सारे निगेटिव करके सिर्फ साइन और कॉसेक को पॉजिटिव रखा। ठीक है, इसके बाद अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप समझ पाए। एक चीज नोटिस करिएगा भाई, एक चीज नोटिस करिएगा मेरे दोस्त, ये कि मैं आपको यहाँ बताता हूं कि अगर मान के चलिए यहाँ आपको दे दे, अगर मान के चलिए आपको दे दे कि साइन 27 डिग्री, ठीक है, साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री ये किसके बराबर होगा? ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो साइन 27 डिग्री जो हमारा है किसके बराबर होगा? तो हम कह सकते हैं कि साइन 27 डिग्री जो है ये कॉस 63 के बराबर होगा, कॉस 63 के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो कहिएगा कैसे। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री। एकदम दोस्त आराम से समझिएगा, एक बार अगर ना समझ में आए दोबारा वीडियो स्लो करके फास्ट करके जैसे आप समझ पाए वैसे देखिएगा। साइन 27 डिग्री है। अभी मैंने क्या आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया था आपको, थीटा की जगह क्या है? 27 डिग्री। तो थीटा की जगह जब हम 27 डिग्री लिखेंगे दोस्त तो ये हमारा क्या कॉस में चेंज होता है? तो कॉस में जब हमें चेंज होगा तो कॉस जो चेंज होगा तो 90 में से 27 जब हम घटाएंगे तो क्या ये 63 प्राप्त नहीं होगा? क्या ये 63 प्राप्त नहीं होगा? तो आप कह सकते हैं कि साइन 27 डिग्री जो हमारा है, साइन 27 डिग्री जो हमारा है वो कॉस 63 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कॉस 63 के बराबर होगा। ठीक है, इसी पे हम आगे देखते हैं। देखिएगा अगर मान के चलिए यहां आपसे पूछ दे tan 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो क्या हम कह सकते हैं कि tan 40 डिग्री बराबर कॉट 50 डिग्री होगा, कॉस 50 डिग्री होगा? तो आप कहिएगा कैसे? मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि tan जो होता है वो 90 माइनस थीटा, थीटा का मान यहां दिया हुआ है 40 डिग्री। तो जब हम tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो जब 90 में से 40 जाएगा तो क्या कॉट 50 डिग्री नहीं आ जाएगा? तो यही हुआ, हम कह सकते हैं कि tan जो 40 डिग्री का मान हमारा होगा वो कॉट 50 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है भाई, tan जो हमारा 40 डिग्री का मान होगा वो कॉट 50 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर आपसे क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि अगर मान के चलिए यहां आपको दे दे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दे दे कि साइन 43 डिग्री बटे कॉस 47 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 40 डिग्री प्लस कॉट 50 डिग्री प्लस आपको दे दे यहां सेक 33 डिग्री बटे कॉसेक 66 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 66 नहीं 57 होगा। ठीक है, 57 डिग्री। अगर ये दे दे और आपसे पूछे कि इसका मान क्या होगा, ठीक है भाई, अगर मान के चलिए आपको दे दे कि साइन 43 डिग्री बटे कॉस 47 डिग्री, tan 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री, सेक 35 डिग्री, कॉसेक 57 डिग्री, और आपसे पूछ दे बराबर व्हाट। अब मैं क्वाड्रेंट वाला ये मिटा देता हूं ताकि आप समझ पाए, और दे दे यहां व्हाट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड करके देखना है। साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो अगर हमारा 90 के बराबर हो जाता है तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसका वैल्यू 43 डिग्री है तो ये बराबर कॉस के 47 डिग्री के है। ठीक है, तो ये दोनों का मान जब हमारा एक ही बराबर आ गया तो हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त दो अगर इसकी भी मान 2 है और इसका भी मान 2 है तो 2/2 तो एक ही हो जाएंगे ना, 2/2 एक ही हो जाएंगे।
तो जब इन दोनों को ऐड करने पे हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है तो हम इसे काट सकते हैं, तो यहां तो हमें 1 प्राप्त हो गया। अब ये कॉट का ऑपोजिट होता है, ये कॉट जो होता है 40 डिग्री, वो कॉट tan 40 डिग्री कॉट 50 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कटेंगे आपस में तो 1 आ जाएगा। सेक 33 डिग्री और कोसेक 57 डिग्री को ऐड करने पे हमें 90 प्राप्त होता है, तो इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ 1 होगा। तो कहेंगे हम कि इसका आंसर जो है हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्त हमारा 3 हो जाएगा। तो दोस्त मिलते हैं हम अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन अगले टाइप पे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, और एक बार ना समझे तो दोबारा इसे जरूर देखें और रिपीट करके समझे। ठीक है, आराम से समझे। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।